और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं स्नेहा जी फ्रॉम न्यू जर्सी यूएसए और नवनीत जी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। Oh हेलो, my हाय God! नवनीत, हाय अमन। वेलकम। हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग नवनीत, हेलो गुड स्नेहा इवनिंग जी, अमन। कैसे हो आप? इतने दिनों बाद बात हो रही है। हाँ, मेरे भी बहुत टाइम हो गया तुमसे बात किए। आप इतना बिजी रहते हो। नहीं, मैं तो राधिका हर सैटरडे आ जाते। नहीं, मेरा नहीं, मैं क्यों झूठ टाइम बोल देती रही हूँ। हो? क्यों अमन, लास्ट सैटरडे संडे भी नहीं, तो थे हम साथ में। लास्ट सैटरडे से आप 2 सैटरडे पीछे नहीं आई थी। वो तो नहीं, कभी घूमने गई थी ना। नहीं संडे तो मैं आई थी, लास्ट संडे इससे दो नहीं हफ्ते आई थी। पीछे नहीं आई थी, गैप हो गया था। अच्छा, तुम क्या इमोशनल बातें कर रहे हो कि बस बंद कर रहा हूँ वगैरह? नहीं, 4 साल हो रहे हैं ना सिग्नास को, उसके लिए इमोशनल फील कर रहा हूँ कि हाँ 4 साल कैसे गुजर गए। तो लाइव क्यों बंद कर रहे हो? झूठ बोल रहा है ये, ऐसी कर रहा है। हाँ, अरे कुछ लोग नौटंकी। मेरे पीछे पड़ गए हैं ना, वो जमूरी जमूरी करते हैं कि इसीलिए वो मेरे हैंगओवर हो गया जमूरी का। दैट्स अच्छा व्हाई। अच्छा, इसके लिए ठीक है, कर लो नौटंकी थोड़ा देर। और नवनीत कैसा है? हाउ इज ऑस्ट्रेलिया? गुड, थोड़ा बस बिजी स्केड्यूल। बहुत बिजी हो जाती है यहाँ पे ना, कुछ करने का ही, सोशल मीडिया चलाने का टाइम नहीं मिलता वैसे भी। बट बीच बीच में आती होती हूँ आप लोगों को, तो मैं मैसेज छोड़ती होती हूँ मैं। हाँ वो तो है। हाँ, बस ये मंथ मेरा ज्यादा बिजी स्नेहा रहेगा, जी, उसके बाद थोड़ा हाँ हो हाँ। जाऊंगी फ्री। इतना कुछ आ रहा है, इतना कुछ शहनाज क्लब में डांस कर रही हैं, रील पे रील आ रही हैं, इंटरव्यू पे इंटरव्यू आ रहे हैं, कुछ तो बोलो। हाँ, क्लब, कल का क्लब के रील्स बहुत अच्छे थे, मैंने देखे क्लब के रील्स। एंड मुझे इंटरव्यूज भी अच्छे ही है। मुझे वो वाला इंटरव्यू बहुत पसंद आया जब वो बोलता है ना कि कौन है जो दोस्ती को छोड़ के रिलेशनशिप पे ध्यान दे, तो बोलती है मैं रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करूँगी, बिकॉज जब हम रिलेशनशिप में होता है तो वही सब कुछ होता है, वही दोस्त होता है। तो मुझे वो वाला डायलॉग याद आया, तू ही माता, तू ही पिता, तू ही मेरा भाई, तू ही सब कुछ। तो अच्छा लगा वो इंटरव्यू उसका। एक्चुअली मैंने उसके 2 या 3 ही इंटरव्यूज देखे, तो अच्छे लगे मुझे। 3 इंटरव्यूज देखे मैंने, आई थिंक रेड एफएम पे ही देखे, बट अच्छे लगे। तू माता तू पिता, ओ तू ही सब कुछ, वो वाला भी अच्छा है। फिर और कौन सा था? और एक था, याद नहीं आ रहा मुझे, बट देख रही हूँ ऑफ रिसेंटली सब इंटरव्यूज, एंड उसको मस्ती करते हुए भी देख रहे हैं। मुझे सबसे ज्यादा अच्छी लगी उसकी रील नाइगरा फॉल्स वाली, हाँ, वो जैसे बोली थी आप बच्चों मैंने। के गई हो बीच में। नायग्रा फॉल्स? हाँ मैं गई हूँ, तुमको भी दिखाया था ना जब गई थी तभी, याद है? वहां से दिखाया था तुमको फोन करके। हाँ, याद आ रहा है। हम्म। बट मैं यूएस वाला नाइगरा फॉल देखा, यूएस की साइड से। लेकिन लोग बोलते हैं जो कनाडा की साइड का है वो ज्यादा ब्यूटीफुल है। मैंने न्यूयॉर्क साइड में जितना पड़ता है ना उस साइड से देखा। रंजना जी कौन सबसे सुंदर है मतलब? ऑफकोर्स शहनाज गिल। मुझे वो बंडाना वाला लुक बहुत अच्छा लगा उसका। नहीं, आई गेस वो आपको पूछ रहे हैं, आपने वो जो नियाग्रा फॉल बोला ना, मेरे को लगा अच्छा, उन्होंने वो हाफ स्टेटमेंट सुनी आपकी, आई गेस सो, बट पता नहीं बाकी। नहीं मुझे, हाँ पता नहीं, लोग बोलते हैं ऐसा कि कनाडा साइड का नाइगरा फॉल ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू न्यूयॉर्क साइड का। बट ठीक है, देख लिया, अब जब देखने मिलेगा। हाँ, वो वैसे भी मतलब थोड़ा वो भी हो जाता होगा ना कि कितना पड़ता है किस साइड। हम लोग को जाना था कनाडा साइड में ही, लेकिन क्या हो गया, हमको बॉर्डर क्रॉस करनी पड़ती है हाँ ना, तो है ना, जी। मेरे बेटे का ग्रीन कार्ड ही भूल गई थी। उस वजह से हम बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पाए। हाँ, नहीं तो उधर जाते। हाँ, नहीं तो उस तरफ का भी देख लेते, हाँ, लेकिन मैं भूल गई उसका ग्रीन कार्ड लेके जाना। ये तो एक वो होता है ना, एक आध चीज ट्रिप पे भूले ना तो वो ट्रिप कैसे कंप्लीट होगा। मेरा सब कुछ एक पाउच में रहता है, मुझे लगा होगा इसका कौन, मतलब मेरा बेटे का तो कोई निकालेगा ना, क्यों हम्म। निकालूंगी? तो मेरे को लगा सब इसमें होगा। वहां गई तो हम तीनों का है, उसका नहीं।
वहां जाके मुझे याद आया मैंने उसकी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए दे रखा था। हाँ तो समझ फिर हम इस तरफ आई का बात है। देखा, जो हम लोग की 3 दिन की ट्रिप है वो एक दिन ट्रिप निपटा के वापस आ गए। अच्छा, ट्रिप भी शॉर्ट किया था फिर आपने? क्या करेंगे ना, वहां पे बुकिंग कैंसिल की उस तरफ के होटल की, आ गए। हाँ फिर जा, हाँ सही बात है। और तुम बताओ, तुम कहाँ रहते हो ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में या मेलबर्न। मेलबर्न? ओ माय गुडनेस। हम्म, वो वही मेलबर्न आई थिंक वो जगह है ना जहाँ पे वो मूवी शूट हुई थी, कौन दिल सी? चाहता है। दिल चाहता है, पता नहीं, मैंने तो दिल चाहता मूवी देखी भी नहीं अयो, है। अच्छी मूवी है। मैंने सुना है कि काफी अच्छी, जैसे जिंदगी ना मिलेगी हाँ दोबारा ऐसी सी थी, हाँ वैसे, बट मैंने देखी नहीं है वो। नहीं अच्छी मूवी है दिल चाहता है। हाँ, मैंने फिर देखी है। और क्या है शहनाज का? वैसे अच्छा, मतलब मेलबर्न अच्छा है शहर ना, मतलब रहने के लिए हैपनिंग हम्म सिटी है। हाँ, और मतलब कि जैसे मेरा जो ऑफिस है वो वैसे भी सिटी में है, हम्म मेलबर्न हम्म की हम्म, सिटी, तो फिर वैसी हैपनिंग है। ओ वाह, हाँ तो इंडियन सारा दिन क्लब्स भी होंगे बहुत सारे। इंडियन में मैं गई नहीं, बट मेरे मतलब कि नोन में ही एक है, उनका ही है, खुद का ही है वो, बट मैं कभी गई हम्म, नहीं इंडियन वाले में आज तक। मैंने कहा इंडियन वाले मैंने चंडीगढ़ में बहुत एंजॉय कर लिया, अब मेरे को यहाँ वाला लाइफस्टाइल देखना है। मैंने कहा वो हो चुका, वो अभी थोड़ा सा यहाँ वाला एंजॉय करके फिर जाऊंगी इंडियन वाले में। हाँ मेरी एक को यहाँ फ्रेंड है, वो मलेशियन हम्म है, तो हम्म वो उसको ऐसे मतलब कि ना है शौक, जैसे डिफरेंट कुजीन्स ट्राई करने का। तो वो फिर वो एक जगह जाती ही नहीं है ना उसको, तो उसको होता है कि अलग अलग जगह ही चले हमेशा। हाँ तो फिर उसकी सही वजह है, से मैंने काफी काफी कम्युनिटीज के फूड वगैरह ट्राई किए। अच्छा है ना, ऐसा करना चाहिए। नहीं तो हाँ। क्या होता है कि बाहर अभी जब मैं लंदन गई ना, तो बहुत सारे जगह पे ना मुझे इंडियन खाना मिल गया था। मतलब लंदन हम्म। तो बहुत फेमस है इंडियन खानों के लिए, बट कहीं कहीं पे जहाँ जाते हैं उनको इंडियन नहीं मिलता है, तो उनको हाँ। समझ में ही नहीं आता है कि बाहर का फूड ले तो भी क्या ले। हम्म। हम्म। क्योंकि कभी ट्राई नहीं किया होता ना। तो मेरा तो खुद का, मैं को याद है आपको, जब मैं पहले लाइव में आती होती थी तो मैं पराठे खा रही होती थी कई बार रात को भी, क्योंकि उस टाइम पे मैं रात को काम कर रही होती थी। अब मुझे अब याद नहीं यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम कब पराठे खाए थे, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं मिलता ना बनाने का भी। हाँ इतना इंडियन फूड को टाइम भी ज्यादा लगता है बनाने में, इसलिए। अच्छा, स्नेहा जी, हाँ 4 साल होने वाले हैं हमारे सिग्नल्स को देखे हुए प्रीमियर पे। हाँ अब से 6 दिन बाद 29 सितंबर 2023 आने वाला है और हम इसको सेलिब्रेट भी करने वाले हैं लाइव पे। क्या बोलेंगी, ऐसे कैसा फील कर रही है? 4 साल लग रहा है आपको 4 साल हो गए? इसको बोल, आज भी लोग बात करते हैं। नहीं नहीं इसको बोलते हैं दुनिया पागल हुई पड़ी है। हाँ। मगर कोई बिग बॉस 13 में बोला था कि दुनिया हमारे लिए बाहर पागल हो रही है। वो नहीं इसके लिए मैं वो बोल रही दुनिया हूँ, पागल होके मर गई। कौन वो सी दिखी मार्स नहीं की कभी। दुनिया, हाँ। वो मार्स की दुनिया थी, ये तो हम धरती ये अर्थ वाली दुनिया की बात कर रहे हैं। हाँ। दुनिया पागल हुई पड़ी है। बहुत अच्छा लग रहा है, एंड ऐसा है ना, एक जादू सा 4 साल से पूरे फैंडम पे ऐसे जादू सा चल रहा है। हाँ, मैंने ये आज जादू एक रील बेकरार देखी रहे। थी, जिस पे वो वाली नहीं, उसमें बोलते हैं कि आप अपने फैंस के लिए क्या बोलना चाहोगे हम्म पंजाबी में। हम्म तो उसमें ना चढ़ती कुटी ने सलामत, मेरे को उसका वो वाला डायलॉग याद आ गया शहनाज का बिग बॉस का, सिद्धार्थ मेरी तो चढ़ाई हुई पड़ी है। वो क्या मतलब है चढ़ती कुड़ी नु मतलब कि जो बंदा सक्सेसफुल है तो उसकी सब कदर करते हैं ना, मतलब हम्म, काइंड जो जो है फेमस है जिस अच्छा, टाइम पे, जो है ना सक्सेसफुल हो रहा है या चढ़ते सूरज को हाँ सब हाँ सलाम करते हाँ हाँ, वैसा वही कुछ है। सेम चीज। तो उसको तो सब पूछते हैं। उसको सब पता है, हम्म। वो इतनी सियानी हो गई है ना, उसको सब पता है ये जो नेम फेम के लोग, मतलब वो उसको पता है कि ये मतलब मेरी अपर साइड चल रही है ना, इस वजह से आ, सब जगह भी उसको मतलब इम्पोर्टेंट, तो वो अपने पैर बराबर ग्राउंडेड रखती है, उसको पता है कि नहीं क्या पता है है क्या उसको कि नहीं। कौन उसको कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है और किस वजह से दे रहा है, हाँ, कि कौन जेन्युइन दे रहा है कि कौन सिर्फ अपने काम के होपफुली लिए दे रहा है। ये पिक्चर अच्छे से जाए, अच्छा खासा उसको एक स्क्रीन स्पेस मिले एंड नोटिसेबल हो,
ताकि उसको आगे फ्यूचर में और बड़े प्रोजेक्ट्स मिले। मैं तो वही चाहती हूँ। क्योंकि इसमें जहाँ जितनी एक्टिंग दिखाने का मौका मिलेगा हम्म, उतने ही फिर आगे के प्रोजेक्ट उस बेसिस आगे पे के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं हो ना कि फिर से उसको पहले की जो किसी का भाई की जैसे उसको यूज कर लो। तो मैं तो वही होपफुली ये प्रे करती हूँ कि उसको अच्छी तरह स्क्रीन स्पेस मिले। देखो यहाँ पे ना आपको 29 बात कर सितंबर। आपसे बात करने के लिए एक और आई हैं यूके से, राजवीर जी। माइक ऑन करें आप। हेलो अमन। हाय राजवीर आपको जी। आज स्नेहा जी से बात करा रहे हैं, हाय जिनको आप स्नेहा बहुत जी, सुनना आई चाहते एम थे। बिग फैन ऑफ यू। मेरे फैन बन बन संडास के ही रहो। हमें जरूरत है। बहुत डाइल्यूट हो रही है चीजें ट्विटर पे, डर लगता है यार वो तो है। नहीं, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन, मैं सच आपकी राधिका जी, मैं अभी भी डिकोडिंग सुनती हूँ ना, हम स्टिल रिपीट पर चलते हैं वो सब। रिपोर्ट पे सुनना है। सिरीगी में कौन सा गाना वो बोली थी, इलीगल वेपन्स वाला। हाँ, रिपीट, सच में मैं रिपीट पर ही चलते हैं वो तो अभी भी ऐसे ही होता है, क्योंकि मैं आई कांट डू एनी वर्क इन द किचन, आई नीड टू बी समथिंग। अच्छी बात है। बस बात। नहीं, कई बार मैं भी लगा लेती हूँ अपनी रिकॉर्डिंग, क्योंकि काम काम मेरा मेरा बहुत मेंटली स्ट्रेस्ड काम है, तो हमें भी हंस लेती हूँ खुद की बातें सुन के। आप मानेंगे नहीं, कभी कभी ऐसा लगता है ना, अभी भी लाइफ चल रहा है, जो सब कुछ वॉल्यूम का कोई इश्यू होता कुछ भी, तो दिल करता है ना मैं जल्दी से उनसे कांटेक्ट करूं, मैसेज करूं ना, वॉल्यूम खराब हो रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही, कैसे हो रहा है, फिर बाद में याद है नहीं, दिस इज ऑलरेडी रिकॉर्ड। बट बड़े मजे किए हाँ रिकॉर्डिंग के टाइम पे। क्यों नवनीत नवनीत भी थी स्टार्टिंग के एपिसोड्स के टाइम पर। हाय नवनीत। हेलो राजवीर जी, मैं कैसे हो आप? ठीक हूँ, आप कैसी हैं? गुड गुड। हाँ, और कैसा है पंजाब, कैसा है अभी, कैसा है इंडिया? अब तो पंजाबी अभी में तो आपसे पूछूं। हाँ जी, बट अभी तो मैं खुद भी पंजाब में नहीं हूँ। सो यार मैंने सुना था आप ऑस्ट्रेलिया गई हैं। हाँ जी, मैं मूव कर गई थी ना लास्ट ईयर, तो ओके। हाँ जी, तो अभी देखते हैं, शायद नेक्स्ट इस साल तो नहीं जाऊँ, नेक्स्ट ईयर में भी जाऊंगी वेकेशन के हमारी लिए। पंजाबी कुड़ी बहुत दूर चली गई है। ये पहले तो ऐसा लगता था कि जब कभी इंडिया जाएंगे तो जरूर मिलेंगे। या अब आप पता तो नहीं। आप मेरे तो बहुत करीब थी, मैं तो आपसे वैसे ही मिल लेती। हाँ, हाँ मैं थी 10 दिन थी यूके में। ये पर नवनीत, इंडिया में तुम मेरे बहुत नेड़े थी। आप हम लाइक कहाँ से हो आप पंजाब में? मैं होशियारपुर नवांशहर एरिया, आपके बहुत नजदीक हूँ। हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरे को पता है, नवे शहर में, मतलब एग्जैक्टली नवा शहर की इधर राहू वगैरह वाली नहीं, साइड या मैं गढ़शंकर इधर वाली साइड? जो मेन रोड जीटी रोड है ना, होशियारपुर से चंडीगढ़, हाँ जी हाँ जी। दैट्स उस पर ही है मेरा घर, मेरा विलेज। ओके ओके, कोई बात नहीं, जब आप मैं और आप एक टाइम पे होंगे ना पंजाब में तो पक्का मिलेंगे। और लंदन में कहाँ से आप? मैं बर्मिंघम हूँ। ओ बर्मिंघम या में हो, वाह, अच्छी बात है। यार सॉरी अमन, मैं उसके बाद नहीं आ सकी, I'm a little busy. या मैंने आपको बहुत मिस किया, पता है, आप नहीं आई, मैंने कल 2 सर्टिफिकेट दिए हैं, पता है। मैं सुन Oh. रही थी। कौन सा आपको ही मिल सर्टिफिकेट? जाता कल सर्टिफिकेट, मगर आप नहीं नहीं आई। नहीं, बाय कल मैं वो बाय द किसी टाइम मैं मैं ना लॉग आउट किया तब तक तो अमन चला भी गया। मैं अच्छा ठीक है चलो। मैं आना चाहती थी, पर मैं मूविंग कर रही हूँ ना, इसलिए मैं I'm a only lady in the house. I need to be हाँ, packing everything. ओ माय गुडनेस। पैकिंग, अभी पैकिंग कर रही हूँ, फिर अनपैकिंग करूंगी, only ladies in the house and yeah, that's how I'm पैकिंग busy. अनपैकिंग इज वर्स्ट। Oh my God. आप क्या बताऊं स्नेहा जी, स्नेहा जी, इतना पागल हुई पड़ी हूँ मैं 10 दिन से। जो लड़के होते हैं ना, किसी काम के नहीं होते, लड़कियां अच्छी रहती हैं। मेरे पास 3 है, दिस व्हाई मैं से फोर्थ वन माय हस्बैंड। तो किसी काम के नहीं है। सच बात है। अभी जब मेरा बेटा अभी डॉम गया ना, एक मैं ऐसे ना रोज सुबह ऑफिस जाते वक्त बोलती थी, भाई एक सूटकेस तो भर ले, तू एक सूटकेस तो भर ले। शाम को देखा तो वो सूटकेस वहीं की वहीं पड़ी है, न भरी न पूछ। और जाने से एक दिन पहले
मेरा ये किधर है, मेरा वो किधर है, मेरे ये वाले शूज किधर है। मेरे को ऐसा लगा था थप्पड़ मार दूं उसको। मेरा भाई जैसे, मैं उसको बोलती हूँ काम, मैं ना पहले मैं वेट कर लेती कि अब उठेगा। लास्ट वीक की बात है, मैंने उसे कुछ बोला और उसने नहीं, और तब तक मैं कर चुकी थी। आया कहता ये कर दूं, मैंने कहा तूने जब तक उठना है मैंने वो काम कर भी देना तब तक। ऐसा ही है, क्या करें, बेटे ना किसी काम के नहीं होते। लड़कियों को पता नहीं कैसे पता लग जाता है कि कुछ करना है। सही है। यार, एक मेरा जो छोटा है ना, वो अभी 2 ईयर का होगा नेक्स्ट मंथ। वो अच्छा, बहुत उससे तो बहुत बहुत नोटी है वो। मुझे कुछ उसको ऐसा होता है जब भी मैं कुछ करने लगूं, मम्मा मम्मा ऐसा करूं, इतनी जोर से चिल्लाऊंगा ना मम्मा, ऐसा लगता है पता नहीं क्या हो गया उसको भी, तो भागो। जब तक वहां पहुंचो तो वो कुछ और ही कर रहा होता है। सही है। मैं पैक करती हूँ, वो निकाल देता बैग में से। मेरा खिलौना क्यों पैक कर दिया तुमने? ऐसा होता है। अमन, मुझे ना एक बात पूछनी थी। मुझे बहुत क्या कहते हैं ना, मुझे बहुत इच्छा थी जानने की। पूछो। बोलो बोलो। नहीं, जो शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है राज कुंद्रा, वो मास्क क्यों पहनता है? उस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे राजवीर। पता नहीं, को मुझे ना जब भी मेरा बहुत था, मैंने सोचा मैं किससे पूछूं, पूछना है कि हुआ क्या है जो मास्क जो आपको मैं मैसेज करके बता दूंगा। हाँ, मुझे डीएम कर दो आप, मैं बता दूंगी। ऑलराइट। क्योंकि मुझे, लेकिन जब भी मैं देती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किससे पूछूं कि क्या हो रहा है जी। आप मुझे ये बताइए कि जमूरी फ्रिज में रख के चाय क्यों पीती थी? वो सबसे गंदी चीज है। वो तो पूछे ही मत। वो तो आप इतना, इसका जवाब दीजिए, आखिर ऐसा क्या है कि फ्रिज में रखनी पड़ गई चाय? वो कहती हो कि कोई और ना पी ले। वो वाले सीन है सिद्धार्थ की कैप्टनसी वीक में जब राशन चला गया था, वो वाला सीन। तो वो तो उस उसने दिन हाइड कर रखी थी ना अपने लिए, किसी और को नहीं देनी थी। तो कोई फ्रिज में से उसकी चाय निकाल कर पिएगा उसके नहीं। हिस्से की बनी हुई चाय थी, उसने एक दिन पहले आधी पी और दूसरे दिन आधी पी। इट्स फाइन। यस, फाइन, पर उसके लिए फाइन थी अमन। वो उसको मालूम था कि अभी कोई उठाकर पिएगा नहीं फ्रिज में से चाय, सबको वो अच्छा भी नहीं जूठी लगेगा। तो वो वाली। जूठी वाली हो या नहीं भी हो, पर कोई भी फ्रिज से निकाल कर चाय तो पिएगा नहीं। चाय तो फ्रेश होती है, जो अच्छी लगती है पीने में। तो उसने अपने लिए बचाई थी कि मैं कल गर्म करके पी लूंगी। वो वाले सीन में मुझे शहनाज बहुत पसंद आती है, जब वो चिरकुट को बोलती है ना कि देख लो कौन तुम्हारे अपने हैं। कौन तुम्हारे सही गाने। बात है। इसके लिए वो बोलती है ना, वो अभी रिसेंटली वो इंटरव्यू में बोला ना, बिग बॉस में ऐसा लगता था कि सब अपने हैं बट कोई अपना नहीं है। वो बड़ी बात यह उसने जो इंटरव्यू में कहा है कि आपका कोई भी अपना नहीं होता, सब अपने लिए ही खेलते हैं, आपके लिए कोई नहीं होता वहाँ। हाँ, यह मुझे है इट्स ना, ट्रू। वो जब वो इंटरव्यू दे रही थी ना, तब मुझे है ना सिद्धार्थ की बात याद आती है कि बोलता है ना, सब दो मीठी मीठी बातें करते हैं और तुझे तेरे बातों में या फंसा तुम लेते उधर उसकी हो लेती हो। उसकी हो लेती। वो रोहित शेट्टी आने से पहले हाँ, मैं तो वो फिर भी समझता हूँ, तू समझती भी है। अब तेरे को लग रहा है, दुख लग रहा है तेरे को। माय गुडनेस। सिद्धार्थ भी है ना, जब वो रैंट करता है ना, जब बोलना स्टार्ट करता है ना, तो खुद ही बोलते रहता है, दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देता। नहीं देता था, ये तो था। हाँ, लेकिन मजा था, वो चीज है ना, अलग ही बात थी सही। जब वो उसको जो सब आप समझाता था। जब वो बोलता था, आप ध्यान से सुनो, तब आपको समझ में आता था कि वो कहना क्या चाहता है। तो पहले तो ऐसा लगता था कि आप ही बोल रहा, किसी को बोलने का मौका नहीं। जब समझने की कोशिश करते हैं ना, तब समझ में आता है कि हाँ, दैट्स गुड कि आप नहीं बोले, तो समझ में तो आया कुछ क्या हो रहा है। नहीं तो पता ही नहीं लगता था क्या हो रहा है क्या नहीं। किसी टाइम तो भिंडी बाजार लगता था कि भिंडी बाजार लगा हुआ है, सब वो अपनी सब्जी बेच रहे हैं। लेकिन सिद्धार्थ को उसको समझाने का तरीका ही अलग था। यह वो तो था। पर हम भी लाइफ में चाहते हैं, कभी कभी चाहते हैं ना ऐसे, कि हमें भी कोई ऐसे समझाने वाला हो। जब कभी कभी हम रॉन्ग करते हैं तो हमें समझ नहीं आता, तो कोई डांटता है, कुछ समझाता नहीं पर डांट जरूर देता है। पर उस टाइम सोचते हैं कोई तो हो जो अच्छे से बता दे कि हमने गलत क्या किया है, कहाँ पर हम रॉन्ग थे। वही। हम नॉर्मल लाइफ में भी ऐसा कुछ, तो हम अपनी लाइफ में भी तो ऐसे ढूंढ रहे हैं, तो कोई तो हो जो अच्छे से समझा सके।
जब है ना वो कनाडा गई थी ना टिफ में, तो या नहीं बहुत सब लोग चिल्ला रहे थे शहनाज शहनाज, तो मुझे ऐसा ना वो वाला डायलॉग याद आ गया, सिद्धार्थ कनाडा में भी मेरी चढ़ाई हुई पड़ी है। ओह या और वो सही है। वो बताती भी तो थी जब उसने बिग बॉस में बताया भी तो था, मैं गई थी टूर पर, कनाडा गई थी मैं, ऑस्ट्रेलिया गई थी, वहां पर कितने लोग बहुत थे। सारी है, या बहुत सारी आंटी लोग ने मुझे बहुत प्यार दिया, या सब बता रहे। और तभी उसको पूछता है मुझे ले जाएगी टूर पे, तो बोलता है हाँ कितना पैसा लेगा तू। मेरा नेक्स्ट टूर यूएस का है, तो बोलता है चलेगा मेरे जो साथ? तू हाँ जो तू दे देगी ले लूंगा, बोलता है कोई बात नहीं। देखो अब सब जगह फ्री में उसके साथ घूम रहा है। सच में सही। इस टू अभी भी बिलीव करना इतना हार्ड हो जाता है कि नहीं नहीं, हमें नहीं बिलीव करना है, अभी तो सिद्धार्थ की फोर्थ फोर्थ ईयर हो जाएगा, सच में 4 साल हो जाएंगे 29 सितंबर को, दोनों एक दूसरे को ऐसे सामने सामने देखे। ये इसे पता था ना, एक जल्दी सी लड़की जो कुछ भी बोलती रहती है, एंड कहाँ ये एकदम स्मार्ट और पॉलिश्ड लड़का, कहाँ दोनों का मेल। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये ऐसा भी कुछ होगा। जब कोई वो बोलती है ना कि कलर्स वालों के पास जलवा हो ना हो, मेरे में बड़ा जलवा है, मैंने बोला ये व्हाट द हेल, ये क्या बोल रही है लड़की। ये उस टाइम लग, क्योंकि मैंने भी उसे पंजाब में सिर्फ जो पंजाबी सॉन्ग थे उसमें वीडियो थी उनमें देखा था, जहाँ उसकी जो पंजाबी मूवी आई थी जो उसका सेकंड लीड रोल था, उस रोल में भी वो अच्छी थी, उसका नाम भी तारो था उसमें। अच्छा, यह वो जो काला शाह काला आई थी काला सरगुन शका के साथ, सरगुन के साथ आई थी। यह उसमें उसका नाम तारो था, अच्छा, बहुत अच्छी थी मैंने नहीं पिक्चर। देखी वो मूवी, नहीं देखी। मैंने 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 एक ही देखी। पंजाबी मूवी देखी है, वो हौसला। हौसला रखा है, बट क्योंकि वो उसकी फर्स्ट मूवी जिसमें उसको अच्छा, उसका काफी अच्छा किरदार था, पर उन्होंने उसका लिए उसे बेनिफिट तो नहीं दिया, बट उसमें उसका किरदार बहुत अच्छा था। लाइक वो भी लाइक सरगुन की फ्रेंड बनी हुई थी ना, जैसे हाँ, कि सेकंड पार्ट में मैंने थी। वो शॉर्ट्स देखे जब बिग बॉस के टाइम पे आते थे ना उसके, हम्म तो वो शॉर्ट्स देखे हैं, फिर वो डाका वाला भी शॉर्ट्स देखे हैं। ये एंड हाँ ऐसे मतलब क्लिपिंग्स जो भी रील्स पे आती है वही देखे। और ओ माय गॉड, उसके पार्लियामेंट के बाहर कोई नहीं बोलेगा ये वो शहनाज है, जो नो पार्लियामेंट के बाहर उसने इतनी अच्छी इंटरव्यू दी कि अ, मैं भी एक छोटे शहर से आई हूँ। वो इस एंड वो स्नेहा जी वो ट्रूथ था, क्योंकि वो भी एक छोटे से विलेज से थी, लाइक जैसे नॉर, तो वो कहाँ तक गई है, इक्वल सोचो ना, मिलनी चाहिए हमें। आज वो पार्लियामेंट में है, उसको इनवाइट किया गया था, हम तो जब हम बहुत बड़ी बात है यार, एक छोटे नहीं तो 100 करोड़ की आबादी वाले कंट्री में कौन पूछता है कौन जिए कौन नहीं, कोई नहीं पूछता। एंड तुमको उतनी बड़ी आबादी में पार्लियामेंट में बुलाया जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है वुमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में, मतलब सी द ट्रांजिशन फ्रॉम 4 इयर्स। मुझे पता है उसके थॉट्स पहले भी बहुत क्लियर थे, या इतना कि वो वर्ड्स में बोल नहीं पाते थे। वो हम लाइक हमारी जो मदर टंग है, हम्म हम उसी में अभी मुझे बहुत मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे अभी इतनी हो रही है कि मैं हिंदी हम्म बोलूं, पंजाबी बोलूं, जैसे हम कुछ इंग्लिश जाऊं, लाइक इज नॉर्मल कि हम जो नॉर्मल में सारी लाइफ निकल जाती है हमारी। करेक्ट। जब हम पैदा होते हैं उसके बाद से लेकर हम लाइक मे बी 20 जितने भी साल रहते हैं हम अपनी मदर टंग बोलते हैं, सडनली चेंज, आई नीड टू बी न्यू वन। नहीं बराबर है, मेरी हिंदी इसलिए अच्छी है क्योंकि हम लोग बॉम्बे में पले बड़े हैं। हम आज भी मेरे मतलब हज मेरे बच्चों के साथ या मेरे भाई बहनों के साथ हम सब हिंदी में बात करते हैं। या यही चीज अगर मैं बड़ौदा में पली बड़ी होती, जैसे मेरे कजिन्स बड़े बड़े हैं, तो वो लोग ज्यादा करके गुजराती में बोलते हैं, उनकी हिंदी सेम ऐसी टूटी फूटी ही निकलती है, मतलब गुजराती और हिंदी मिक्स करके। तो या कोई मतलब इट्स ओके, एवरीथिंग इज फाइन, बट उसके थॉट्स को अब उसको वर्ड्स में रखना आ गया है। या एंड वो इतनी सुंदर सी साड़ी पहन के, या और वो साड़ी उसके बहुत अच्छे से उसने कैरी की थी। हाँ, और उसके जो वर्ड्स थे बहुत अच्छा लगा मुझे। पता नहीं मुझे वो साड़ी देख के है ना,
पता है सिद्धार्थ ने एक बार फोटोज डाली थी गिफ्ट्स की, हम्म, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सारी उस गिफ्ट्स में थी। शायद हो। जैसे क्रीम कलर की और रेड कलर की एम्ब्रॉयडरी वाली, हम्म, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उस गिफ्ट में थी, पता नहीं। हो भी सकता, हाय होगी। ज्योति जी, नवनी तुमको कुछ याद आ रहा है वो साड़ी के बारे में? ये मैं भी वही सोच रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जैसे बाकी स्टाइलिंग वाले जितने भी कपड़े थे प्रमोशन के टाइम पे वो आई थिंक रिया कपूर ने प्रोवाइड कराए थे, बट मुझे ये लग रहा था कि ये साड़ी इनकी अपनी अपनी पर्सनल्स थी। नहीं, मुझे पता है एक बार सिद्धार्थ ने बेड पे सब गिफ्ट्स बिछाए थे, मुझे पता नहीं, मुझे वो पिक्चर मिलेगा ना तो मैं उसमें ढूंढूंगी, या तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गिफ्ट्स में थी, ये सारी हो सिद्धार्थ सकता के है। गिफ्ट्स में थी। और या जो आप कह रहे हैं वो पिक्चर जो उसने सारे गिफ्ट अपने बेड पर बिछाए हुए थे, जो भी आए थे, जो भी उसे अचीवमेंट थे, हाँ, ट्रॉफी के साथ। ट्रॉफी थी क्या? नहीं, मुझे वो भी याद नहीं आ रहा। बिल्कुल स्टार्टिंग में जो बिग या बॉस की हाँ, स्टार्टिंग के बाद जब सारे कहते थे जैसे सना ने ही प्रॉपर पिक्चर ली होगी। वही, पता नहीं, मुझे सॉरी। ऐसा देखना पड़ेगा, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो सारी उस टाइम पे उसको गिफ्ट में आई थी सिद्धार्थ को। उसकी हर एक चीज जुड़ी ही जाती है, जैसे वो बोलती है ना, मैंने तो मेरा आधार कार्ड भी चेंज कर लिए, मुंबई ने मुझे सब कुछ दिया। जो आप उस मतलब उस सेंटेंस के ऊपर भी इतनी कंट्रोवर्सी हो गई ट्विटर पे यार, उसने बोला जिसको जो समझना है समझ लो। आप ये वाली कर रहे हैं। हाँ, ये वाली इस फोटो में या दिस वन। नहीं, बट ये वाली साड़ी अलग है, बट मुझे अच्छा तभी लगा था कि वो साड़ी है करके। नहीं, ये तो सब टीम की तरफ से था इसने आती अच्छा, दिल्ली। यस। बट बहुत प्यारी लग रही थी साड़ी में। साड़ी में हर लड़कियां सुंदर लगती है। और यहाँ पे काफी लोग पूछ रहे हैं हाँ कमेंट हाँ, में, जो सेनाज ने स्टोरी डाली है फेरी की, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इट्स अ प्रमोशन फॉर अ सलमान खान नीस एलिजे। उनकी मूवी आ रही है, उसकी ओह, उनकी मूवी का नाम है फेरी। सलमान खान की अच्छा, नीस की मूवी फेरी का प्रमोशन है ये। हम्म। कैटरीना कैफ से लेके कायरा आडवाणी तक अब शहनाज सब लोग स्टोरी डाल रहे हैं, सो इट्स अ अच्छा, प्रमोशन। ऑलराइट अमन एंड स्नेहा जी मतलब एक और स्टार किड को देखना पड़ेगा। या हाँ और आप देखो, प्रमोशन देख रहे हो ना, किस 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 लेवल का प्रमोशन है। हाँ, मूवी बाकी बनी और भी नहीं है, कुछ नहीं हुआ है, हम्म, बस मूवी के नाम का प्रमोशन देखो। वही। ऑलराइट आई एम गोइंग नाउ। टेक I'm still केयर। टेक केयर बाय ऑलराइट राजवीर एंड बाय। जी। बाय। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा स्नेहा जी, नवनीत आपसे भी। थैंक यू। या सेम हियर। सी यू नेक्स्ट टाइम। आई नीड टू बी स्टिल पैकिंग। कर लो पैकिंग, आराम से कर लो, और या बॉक्सेस के ऊपर मार्कर से लिखते भी जाओ कि किस चीज में क्या भर रहे हो। या नहीं तो मैं तो पागल हो जाऊंगी वहां ढूंढते ढूंढते। तो आप एक चीज बर्मिंघम ढूंढूंगी, के सब बॉक्स ओपन करूंगी। उस वहीं पे शिफ्ट हो रहे हो, वही एरिया में, कि कहीं और जा रहे नहीं, न्यू एरिया में। हो? या अच्छा, ठीक है, पर है ठीक है, स्टिल बेस्ट इन ऑफ लक। बर्मिंघम एरिया बट इज द न्यू वन। अच्छा अच्छा, या गुड लक विथ योर पैकिंग एंड अनपैकिंग। all right Anna, see ya. ओके, बाय, सी बाय। Okay, यू, टेक bye. केयर। तो स्नेहा जी कैसा लग रहा है, नवनीत जी कैसा लग रहा है आप लोगों को? 4 साल में एंट्री हो रही है। ओह माय पता ही नहीं लगा मेरे गुडनेस, को तो 4 साल गए कहाँ। पता ऐसा लग ही रहा है नहीं कि अभी अभी तो चला। बिग बॉस देख रहे थे, वो वाले दिन जब बिग बॉस आता था 13। हम तो आज भी उधर ही जी रहे हैं। हाँ 2019 से 2023 में आ गए, ओ माय गॉड। 4 साल में तो इंजीनियरिंग हो जाती है स्नेहा जी। मीट यादों में डॉल्फिन जी का है ना ये? नहीं, करेंगे हम लोग फिनाले की रिकॉर्डिंग, डोंट वरी, अभी यहाँ पे ठंडी चालू हो जाएगी, हम और कुछ काम नहीं है। फिनाले कब में है ऐसा ठंडी वैसा कुछ स्टार्ट? था?
ओ ऑलमोस्ट थोड़ी थोड़ी चालू हो गई ठंडी अब इधर। हमारा समर खत्म हो गया। ओ आज तो हमारे काफी ऑपोजिट है, हमारे ठंड है। यहाँ पे विंटर चल रही है, समर अब स्टार्ट होगा। अच्छा तुम्हारी विंटर चल रही थी। हाँ, जून जुलाई यहाँ पे बहुत ठंडा होती है। रंजना जी देखो बस डायलॉग मार रही, 4 साल मत बोलो अमन, लंबा लगता है। क्या बोले फिर स्नेहा जी, आप अरे बताओ। वो डायलॉग है सिद्धार्थ का, पर याद है वो बोलते हैं ना, साढ़े साढ़े 4 महीने सिद्धार्थ हम कैसे निकाल लिए। बोलते बार बार मत बोल, लंबा लगता है। कब बोला था ये? जब 15 दिन बच गए थे ना, हाँ, मेरे को तब याद आ गया। तब बोला था कि बस 4.5 महीने कैसे गिनती है हाथ पे। तो और ये सिद्धार्थ बोलता रिकॉर्ड है स्नेहा जी, नवनीत जी, कि कोई सबसे बड़ा सीजन का खिताब अभी तक इस इन्हीं के हाथ है। बिग बॉस 13 इज द लॉन्गेस्ट सीजन एवर इन द हाँ बीबी देखो, हिस्ट्री। और किसी एक ने नहीं तोड़ा। महीना भी एक्सटेंड कर लेते तो हमें प्रॉब्लम नहीं थी। सही बात है, उतना ही नया ही कुछ आता, ये हाँ नहीं हो रहा था कि हाँ कुछ बोर हो रहा था या कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि जानबूझ के एक्सटेंड कर रहे हैं। वो बाकी सब तो होना चाहिए फुकट था के वैसे, और एक्सटेंड। हाँ 14 तो ऐसे लग रहा था जबरदस्ती एक्सटेंड कर रहे हैं। जबरदस्ती सही में, 14 बोलो 15 कि कुछ बोलो। नए इश्यूज नहीं थे या कुछ नया है ना आ नहीं रहा था। हम्म इसमें तो इसके लिए एक 16 दिन को में ही टाइम पे चार ही चार बंद कर नई दिया। चीजें आ जाती थी, उनको समझ नहीं आता था कि एडिट कैसे करें, क्या दिखाएं क्या छोड़े। हाँ हाँ। अभी आई थिंक मुझे मैं कल है ना एक वो वाला एपिसोड देख रही थी। वो नहीं जो चोरी वाला टास्क होता है, उनको घर वालों की चीजें चोरी करनी है एंड देन पार्टी होती है। उस वो टास्क के पहले नॉमिनेशन होता है, एंड वो नॉमिनेशन में है ना, सिद्धार्थ बोलता है हम चोर पुलिस खेले क्या। तो वहां से उन्होंने वो शाम वाला टास्क पकड़ लिया, चोरी करने वाला। कितने तो ये दोनों आपस में बात करते होते थे, आधे तो आइडियाज क्रिएटिव टीम को इनकी वजह से ही आते थे। जैसे वो हम्म एक दूसरा बनना, शहनाज सिद्धार्थ बनेगी, सिद्धार्थ शहनाज बनेगा, ये वाला आइडिया भी, फिर वो वाइपर हम्म वाला आइडिया भी जो शिल्पा शेट्टी लेके आई थी। कितने वही बहुत सारे आइडियाज थे जो इनको इनकी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन से मिलते थे कि हाँ हम ये भी कर सकते हैं। वही मैं काम करते करते देख रही थी बीच बीच में, और वो बोलता है, क्या अब क्या हम लोग चोर पुलिस खेलें। और फिर मुझे फट से मेरा ध्यान गया, मैंने देखो बैठे बैठे काम पे लगा रहा है वो क्रिएटिव टीम को। हाँ वो बहुत बोर हो गया था उस दिन। मस्त था वो एपिसोड, मुझे अच्छा लगता है। उस उसके बाद से तो मेरे को लगता है 13 के बाद से तो पता नहीं उसने बार इतना सही सेट कर दिया है या एक होता है ना, आपने बहुत अच्छी चीज खा ली हो तो उसके बाद से फिर कुछ और दूसरी चीजें मतलब टेस्ट नहीं रह जाता, तो मेरे को लगता है वो बात ही नहीं रही बिग बॉस में। नहीं वो भी वो करेक्ट है वो बात। कौन सा हिमेश वाला आप बोल रहे जिसमें वो हो? जॉ की एक्सरसाइज बताता है, वो वाला बोल रहे हैं ना ये? अच्छा लाफ्टर वाला भी, उसमें क्या वो एपिसोड, हाँ वो एपिसोड मुझे मुझे वो उतना नहीं पसंद, बिकॉज उसमें हमारे सिरनाज बातचीत के मूड में नहीं थे। हाँ मैं कल ऐसे ही वो अनिल कपूर वाला वीकेंड का वार देख रही थी, हम्म, देन उसके बाद फिर वो वाला एपिसोड भी देख लिया। अनिल कपूर के वीकेंड का वार वाला एपिसोड भी बहुत सही है। हाँ वो जो पीछे पीछे वो नहीं वो उसने बोलने को वो गलत वीकेंड के मुंह से वार में, हमको वाला डायलॉग सबसे बड़ा पसंद आया था। हाँ जो वो डायलॉग सारी हाँ मूवीज के नाम के साथ वो डायलॉग बनाया था, हाँ जो पीछे बोलते पीछे बोला हैं आहा। शी स्ट्रीट। जब वो बोलता है आहा तो बोलती है आहा। और है ना, वो वीकेंड के वार में ध्यान से हम लोग देखेंगे तो शहनाज ने जो केसारी को पहले हफ्ते जो समझा रही थी ना, ऐसे मत करो वैसे मत करो, उसने गिव अप कर दिया था केसारी के ऊपर। ये बंदा कुछ काम का नहीं है, दफा करो। हाँ क्यों मालूम है, तू देखना हो ये यहाँ पे ना, वो उसको बोल बच्चन बोल रही थी ना, तो केसारी उससे लड़ रहा था, तो बोलता है, हो गया बस हो गया, बोल दिया मैंने। तो मतलब हाँ शी वाज लाइक कटिंग हिम ऑफ, हो गया तेरा भी, बस निकल यहाँ से। उसने वो डिसाइड कर लिया था केसारी का कि बस नेक्स्ट नंबर इसका ही लगना है।
यही हाँ कहेगा। वो तो मेरे को बंदा पड़ा मतलब मेरे को तो समझ में ही नहीं आया वो लिटरली वो बोल बच्चन ही था है ना वो बातें हाँ उसने बहुत बड़ी बड़ी की बट गेम तो मतलब बस वो विशाल से ही बातें करके घर चला गया। वो कनेक्ट ही नहीं कर पाया किसी के साथ। हम्म उसको और लगता था उसको मेरे वही को बड़ी लगता है वो तोप ये है। थॉट के साथ अंदर आया था कि उसकी बहुत ज्यादा फैन हाँ फॉलोइंग है तो वो कुछ नहीं भी करेगा तो चल जाएगा बट फिर जब उसने अंदर आके देखा भी हाँ तो मतलब ये लोग तो मेरे पैर ही नहीं लगने देंगे। नहीं, बोलते हैं कि फैन फॉलोइंग के बेसिस पे वो बंदा कभी बाहर जा ही नहीं सकता था। हाँ मतलब इतनी कह रहे थे कि उसकी फैन हाँ, फॉलोइंग। वो जो दीपक ठाकुर है ना वो बोल रहा था, बोलता है इतनी कैंपेनिंग चल रही थी यूपी और बिहार में उसके लिए कि लोग पागलों की तरह उसको वोट किए जा रहे थे। तो इसके लिए बिग बॉस ने अलग से तरीका ढूंढा उसको निकालने का। हम्म ये भी हो सकता है। अदरवाइज फैन फॉलोइंग के बेसिस पे तो वो नहीं जाना था, बोलता है उसको। हाँ बट वही फिर उनको ये भी लगा होगा ना कि जब ऑलरेडी बाकी के लोग थोड़ा सा कंटेंट दे सकते हैं तो जो बंदा नहीं दे रहा है तो उसको निकालना बेटर होगा या क्योंकि चाहे जो मर्जी कर लो बिग बॉस 13 के जो कंटेस्टेंट थे चाहे इरिटेटिंग थे बट इरिटेटिंग भी एक अच्छे लेवल के थे। कुछ कंटेंट तो दे ही रहे थे। वही, जैसे जैसे वो छोटी साइकिल बड़ी इरिटेटिंग थी, लेकिन जब भी आती थी तो डम डम एस के जैसे कुछ ना कुछ तो कर ही देती थी। हाँ उसको खुद के ऊपर बड़ा गुमान था कि मैं तो क्या ही कर रही हूँ उस शो के लिए। जब बाहर निकल के देखा होगा ना तो सब टाइम टाइम फिश हो गई होगी। हम्म नहीं तो फिर आया था कि हमारी वजह से चल रहा। हाँ, हम बहुए ही चला रहे पूरा 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 सीजन का बाहर हम बहुओं पे हैं। क्योंकि उसमें एक नॉमिनेशन भी है ना, तो उन्हें दो दो जन को सेव करना होता है। तो हम्म मसला इसको सेव करती है विशाल को एंड रावण को, एंड रावण सेव करता है मसला को और खेसारी को। हाँ दोनों बहुएं लड़ती है लेकिन रावण और मसला से बाहर आकर तुम लोग दोनों में से किसी ने हमारा नाम नहीं लिया। हाँ, और तब वो जमूरी का भी तो हुआ था कि जमूरी का नाम नहीं किसी ने लिया था फिर उन्होंने भड़काने की कोशिश जमुरी की का थी। बेस्ट था कि नॉमिनेशन से पहले मस्त एक ड्रेस पहन के बैठी थी, जैसे ही देखा किसी ने नाम नहीं लिया जैकेट पहन ली उसके ऊपर कि बस भी। बहुत औखा है उसका। एंड ऊपर से जमुरी की ऑडेसिटी देखो, इसमें कन्फेशन रूम में जाके बोलती है ऐसा तो उससे कोई उम्मीद नहीं है, अ, लेकिन मैं फिर भी उसका नाम लेती हूँ। तुमको नाम जैसे सिद्धार्थ ने नाम लेना था तो सीधे सीधे ले ली, बात खत्म कर दी ना कि हाँ मैं नाम ले लिया मैंने। तुमको उम्मीद थी नहीं थी, हाँ फलाना था ढिंगा, वो सब तुमको पूछा किसने, बोल क्यों रही हो ऑडियंस को दिखाने के लिए कि देखो मैंने तो उसको बचा लिया, लेकिन अब उसके फैंस की जिम्मेदारी बनती है मुझे बचाने की। हाँ तो वो हमेशा मैं ही वो उसको ये होता था कि हाँ यही फॉल्स नैरेटिव देना कि भाई मैं तो पता नहीं सबका कितना करती हूँ। हम्म, पता है ऐसा सेम जमूरी जैसे एक लड़की ना मेरे को रियल लाइफ में भी मिली यहाँ आके। लिटरली मतलब जब भी मतलब मेरी कभी उससे कॉन्वर्सेशन होती है ना मतलब मैं यही सोचती हूँ पक्का वही है ये। ऐसी तू पर्सनालिटीज होती हैं। तूने उसका नाम जमुरी रखा क्या नहीं? हाँ यार ये मेरे माइंड में थॉट नहीं आया कि मैं किसी और से बात करती हूँ तो मैं ले सकती हूँ उसका नाम ये कि पता ना चले। हाँ हाँ, फिर नहीं क्या, नहीं बाबा, मराठी में पंचायत बोलते। नहीं नहीं, पंचायत भी नहीं कर रही थी, वो चुगलियां कर रही थी। शानी है वो एक नंबर की। वो बार बार ऑडियंस के सामने शहनाज को नीचा दिखा रही थी ताकि ऑडियंस के दिमाग में एक गलत सा हाँ इमेज पोर्ट्रे हो। उसका वही काम था। एक नंबर की शानी है वो।
मैं तो तब उसका मुंह देखा था जब वो कश्मीर अंदर आई थी। ओहो, ओके, तबाही बढ़ पांचट गई थी उसकी। पांचट करी पर मुझे मतलब क्या हुआ? कौन सी बोल रही है तू? कौन सा? जब वो नहीं अंदर आई थी फैमिली टास्क वाले उस हाँ, वीक में, फैमिली वीक वाले में, कि उसको ये था कि भाई कि ये तो मेरी ना पोले खोल दे। डर गई थी वो। हाँ, नहीं, बहुत उसके मुंह पूरा उसका तो जैसे वो नहीं कहते पेल हो जाता फेस, वो हो गया था। हाँ, उसे तरबूज पसंद है। ओ खाने को तो लेके पूछो, मेरे को तो वो वाला याद है जब वो लग्जरी बजट वाला टास्क हुआ था और वो बीच में ही खा रही थी और वो उन्हीं हाथों से उसने पता नहीं किसको टकले को हाथ लगाया था या पता नहीं किसको हाथ लगा दिया, मतलब एक अंदर मतलब एक तो ऐसी वो कहते ना ओसीडी होती है तो वो ऐसी फील हो गई थी। खाते खाते गेम के बीच में खाते खाते घूम रही है। पांचट मुझे याद करना पड़ेगा, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मुझे मराठी समझ में आती है बट इतने वर्ड्स नहीं आएंगे। ढूंढती हूँ, गूगल करती हूँ पांचट। और कितनी बातें हैं ना, खत्म ही नहीं होगी उनकी बातें। और जैसे जैसे अभी शहनाज के सब इंटरव्यूज आते हैं, वो सब चीजें बार 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 सामने आती है। कि कोई ना कोई चीज कनेक्ट कर जाती है ना। हाँ, कल उस पे बवाल मचा हुआ था ट्विटर पे। किस चीज को लेके? उसने बोला ना, मुंबई, मेरा सब कुछ मुंबई में ही है अभी। अच्छा अच्छा, आधार मुझे सब कार्ड कुछ वाली बात मुंबई है, में हाँ। दिया। हाँ, तो सब लोगों ने वो डायलॉग से कनेक्ट कर दिया ना, कि सिद्धार्थ से कनेक्ट किया सब लोगों ने मुंबई से। तो कुछ कुछ सोलोस फैन को बड़ी तकलीफ हो गई थी। वो तो अगर किसी इंटरव्यू पे या किसी चीज आने पे कलेश ना हो तो जैसे कहते हैं ना शादी में कलेश ना हो तो शादी शादी नहीं लगती। तो वो ये वाले फैन फॉलोइंग का शहनाजियंस और सिद्धार्थ का वो है कि जब तक कोई चीज आए और उस पे कलेश ना हो तो वो लगता ही नहीं कि न्यूज आई है। हर एक चीज पे कलेश करना जरूरी है सही सबको। में। कोई चीजों को छोड़ना नहीं है। मैं तो मेरा टीएल फटाफट क्लीन करती हूँ, जैसे ही देखा ना कुछ अनवांटेड लोग आ गए, सीधा नॉट इंटरेस्टेड कर। हाँ, मेरे को लगता है उतने तो मेरी फॉलोइंग वाली लिस्ट नहीं होगी जितनी मेरी ब्लॉक वाली लिस्ट है। इवन कल वाले जो क्लब वाली लुक थी, वो भी एकदम एप्ट लुक थी क्लब के जैसे। हाँ, मेरे को मेकअप भी बड़ा अच्छा लगा उस ना उसके साथ का जो हम्म, मतलब किया हुआ था। मतलब मतलब ये सीख सकते हैं कि हाँ भाई, क्लब में जाने के लिए ऐसे तैयार होना है। हाँ हाँ, सही में। मैं तो कभी नहीं गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। अभी हम लोगों को एक पार्टी आ रही है जनवरी में, तो मैंने हम्म पूजा को बोली, वो शहनाज की जो वाइट ड्रेस थी ना अभी टिफ में, मैंने कहा हम्म। उसमें का कुछ तो, बिकॉज उसकी थीम ब्लैक है, मैं कहा तो उसमें का कुछ ब्लैक मंगा। तो हाँ, बोलती है, तो मुझे बोलती है, मेरी मेरी नीज की स्वीट 16 है, तो बोलती है उससे ज्यादा खूबसूरत मैं लगने पड़ी तो। सही में। आई डोंट वांट टू रूइन हर इवनिंग। मैंने बोला हाँ, फिर तो दूसरी कुछ खरीद ले। पर ड्रेसी शहनाज की सच्ची में टिप वाली बहुत अच्छी बहुत थी, मेरे को बहुत अच्छी बहुत लगी। अच्छी थी। उसने बोला ना कि रिया कपूर की स्टाइलिंग हाय है। सही में, बट लिटरली मेरे को बहुत अच्छी लगी। मुझे वो गोल्डन वाली तो बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी। गोल्डन वाली, हाँ गोल्डन वाली भी बहुत सुंदर थी। हम्म। मुझे बाद में देखने के बाद ग्रीन वाली भी बहुत अच्छी लगी। हाँ, ग्रीन वाली भी अच्छी। वैसे मेरे वो को भी ना अच्छा। सब में से मेरे को शहनाज की ड्रेस ही ज्यादा अच्छी लगी, मे बी इसको सूट ज्यादा कर रही थी, बट मेरे को सबसे ज्यादा अच्छी ड्रेसेस इसी की लगी। हाँ, अच्छे ड्रेसेस थे। हम्म। मुझे है ना एक ड्रेस इसकी भी अच्छी लगी थी। क्या
शिबानी शिबानी ना उसका नाम, मुझे याद नहीं आ रही अभी एग्जैक्ट। शिबानी, वो बेबी ड्रेस कौन सी थी? ड्रेस, रुक जा, मुझे कोई तो एक इवेंट की उसकी ड्रेस बहुत अच्छी लगी थी, मैं भूल गई। हमारा ध्यान सिर्फ ऐसे ग्लिम्स में देखी थी मैंने, तो मुझे अच्छी लगी थी तभी। बट शहनाज की चारों के चारों ड्रेसेस बहुत अच्छे थे। मुझे वो ब्लू वाली भी बहुत अच्छी लगी जो फर्स्ट डे पहनी थी। हाँ, ब्लू वाली का ही बोला था ना उसने कि बहुत टाइट थी, मेरे हाँ पूरे निशान। निशान पड़ गए, बाप रे। इवन कल वाली जो गोल्डन कलर की थी जिसमें उन लोगों ने रील्स बनाई सुबह, भाई क्या मस्त सुंदर ड्रेस थी वो हाँ भी। हाँ, वो भी अच्छी थी। वो किस चीज के लिए थी? वो मैंने उसकी ज्यादा देखी नहीं वो वीडियोस ना वो। सुबह पता नहीं कुछ रील्स बन रहे थे, पता नहीं चल रहा था मुझे, बट ज्यादा करके तो रील्स ही बन रहे थे। दोनों जन गोल्ड, एक कॉपर गोल्डन में थी और एक लाइट गोल्डन में थी। हम्म। थक गई है बेचारी प्रमोशन कर करके। हाँ वो तो है ही। आई थिंक सब यूट्यूबर्स के साथ रील्स बन रही है, टिकटॉकर्स के साथ। किसके साथ? टिकटॉकर्स होते हैं ना, हम्म। उनके साथ रील्स बन रही थी लगता है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मे बी ये भी हो सकता है। या और कुछ बोलो, हम तो एकदम ही चुप ही हो गए, कोई टॉपिक निकालो। कहाँ चला गया मैं? मेरे को ये वहाँ तो आई थिंक दोपहर हो रही है ना इंडिया में तो इस टाइम शायद। हाँ इस टाइम तो वो भी नहीं, ये मोमोज खाने भी नहीं गया, तो आगे तो शाम को मोमोज खाने चला जाता था। और अब आप कब आओगे वैसे? जो आपका वीकली लाइव होता है वो किस टाइम आते हो आप लोग? सैटरडे या संडे करते हैं हम लोग, यूट्यूब लाइव के टाइम पे कि इंस्टा पर? इंस्टा पे, दोपहर के टाइम पे। तुम्हारे यहाँ आधी रात हुई पड़ी रहती है। हाँ मेरे ना यहाँ 3-4 बजे होते हैं। हम्म, उनके सब इंटरव्यूज भी अच्छे आ रहे हैं। आप किसके साथ जा रहे हो देखने मूवी? मेरी फ्रेंड है, उसके साथ जाऊंगी, और मेरी डॉटर बोलती है मैं तुम लोग के साथ जाऊंगी लेकिन तुम्हारे साथ बैठूंगी नहीं, मैं दूर बैठूंगी। फेयर इनफ। मैं बोला ठीक है। तो वो हिसाब से तो मैं, मेरी फ्रेंड जाएंगी, मेरी फ्रेंड है ना, वो भी मतलब ऐसे हम लोग, वैसे भी हम दोनों के साथ मूवी नहीं देख सकते। हम बहुत हाँ बातें करते, पूजा भड़क जाती है हम लोग के ऊपर। अम, कैन यू पीपल मैं भी प्लीज काम ऑपोजिट हूँ। मैं डाउन। भी जब मूवी देखने जाती हूँ मेरे को होता है, मेरा भी पूरी कंसंट्रेशन मूवी में होती है। मैं भी बात नहीं करती बिल्कुल भी। ओ माय गॉड, मुझे तो बहुत बातें करनी होती है मूवी देखते देखते। मेरे को ऐसा ओ, होता है कि मैं अगर कोई मूवी देख, एक तो मैं बहुत कम जाती हूँ वैसे मूवी देखने ना, बहुत रेयर है ना। तो फिर मेरे को होता है कि जो मैं देखने, क्योंकि मेरे को होता है कि मैं जो फिर काम कर रही हूँ फिर मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ करूँ, फिर मेरे को कोई डिस्टर्ब ना करे। कि हम मेरा लोग तो एक भी बाबा तो, डायलॉग मिस ना हो जाए। हम लोग तो है ना, इतनी बातें करते हैं, मैं और मेरी फ्रेंड, वो हमेशा रहती है हमारे साथ मूवी देखते टाइम पे। हम लोग की फुल फैमिली भी जाती है तो वो आती है हमारे साथ, वो अकेली रहती है यहाँ। तो हम दोनों इतनी, लास्ट टाइम हम जब जवान देखने गए थे ना, तो मेरी डॉटर बोलती है आप दोनों प्लीज दूर दूर बैठो। पूरी हम लोग ने बोला नहीं, अगर हम साथ में नहीं बैठेंगे ना तो हमको तकलीफ हो जाएगी। मैं, फिर हम दूर दूर से बातें करेंगे तो तुम लोगों को प्रॉब्लम होगी, बोलते ठीक है बैठो साथ।
सही में। हम लोग बहुत बातें करते हैं दोनों जन मूवी के टाइम पे। और उसकी आदत क्या है, मतलब मूवी के ना अच्छे हम्म, अच्छे शॉट्स लेके रील बनाती है वो, और अच्छा। फिर इंस्टा पे शेयर करती है, मतलब जो है ना सबके एंट्री वाले सीन्स के। तो हम्म। लास्ट टाइम कुछ बात करने के चक्कर में एंट्री भूल गई, मैंने बोली शी हम लोग बहुत गलत कर रहे बात कर, एंट्री भूल गई। मैंने सुना था सच, ये थैंक यू फॉर कमिंग की कहते हैं लोगों ने कुछ वो क्लिप्स वो कर दी थी, लीक हाँ कर बाद दी में थी। निकलवाई, सब लोगों ने ट्विटर से निकलवाई। अच्छा। उस शहनाज की एंट्री वाला सीन लीक किया था, बट निकलवा दिया। मैंने क्या ऐसे तो मतलब करना नहीं चाहिए, पता नहीं लोग के ना। ऊपर से मैंने देखी नहीं, बट मैंने ट्वीट्स पढ़ी थी दो चार की, हाँ लोग कह रहे थे ऐसे। ऊपर से वो रितु जी ने शेयर भी कर दी थी, तो फिर किसी ने यहाँ निकलवाई। पे अभी भी लोग पोस्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज फेरी। हम बता चुके हैं फेरी क्या है, मगर आपको एक बार फिर से बता देते हैं। फेरी सलमान खान की नीस एलिजे की मूवी का प्रमोशन है, जो कि अभी तक बनी भी नहीं है, बस उसके टाइटल का प्रमोशन किया जा रहा है। कैटरीना कैफ से लेके कायरा एडवाणी तक अब शहनाज गिल भी प्रमोट कर रही हैं फेरी, और हमको भी प्रमोट करना पड़ रहा है आप लोगों के लिए फेरी। थैंक यू। अमन ने बिल्कुल वैसे आवाज निकाली है, अब खाने में नमक डालिए, अब थोड़ा सा जीरा। फूड ब्लॉगर वाली। सच में यार थक चुका हूँ मैं बोल बोल के ये बात। कोई कोई बात पिन नहीं, हमें कर दो कमेंट। स्नेहा जी आप चुप चुप क्यों लग रही हो आज? नहीं ठीक हूँ, मैं बातें कर रही हूँ। आवाज थोड़ी नहीं वैसे स्लो आप है बहुत बिकॉज ज्यादा बोलती हो, आज थोड़ा कम बोल रही हो बातों से। अच्छा मैं कम सुबह ज्यादा बोलती हूँ। सुबह। अभी तक एक कॉफी गई नहीं ना अंदर, इसलिए। वैसे आप तूफान की रफ्तार से बोलती हो, आज चुप चुप सी लग रही हो। नहीं रे, ओके हूँ मैं आज। कहीं जमूरी की रील तो नहीं देख ली आपने सुबह सुबह? और जबूरी की रील मैंने 2 दिन पहले देखी थी, ऐसे गुस्सा आया था ना कि पूछो नहीं। मैंने कमेंट सेक्शन में भर भर के उसको गालियां भी रख दी। वो नहीं गाली मत दो फिर आपसे लड़ाई हो जाएगी, उसको मत दो। हेलो। गालियां इन द सेंस, मैंने कमेंट्स छोड़े उस रील के नीचे, मतलब वो वाला सीन था, याद है जब शहबाज अंदर आया था, अनसीन है ये। जब शहबाज अंदर आया था तो शहबाज बोलता है ना सुबह सुबह चाय पीते वक्त कि आप लोग सब विनर हो, बहुत हिट है ये सीजन बाहर वगैरह। तो बोलते हैं, और शहबाज बोलता है अब यहाँ से कोई भी निकले इस पड़ाव से तो वो सब विनर है। तो फट से बोलती हाँ ठीक है फिर शहनाज को निकाल दो, विनर ही तो है वो। याद है वो वाली मनी टास्क के बाद वाला सीन है ये। नेक्स्ट डे सुबह सुबह जब शहबाज इसमें ये भी थी, जमुई थी और दूसरी वो थी छोटी साइकिल। शहबाज बेचारा अच्छे इसमें वे में बोल रहा था कि यहाँ से आप लोग सब बहुत फेमस हो गए हो बाहर, बहुत हिट है ये सीजन, मतलब मेरे नजर में तो आप सब विनर हो, इस पड़ाव के बाद जो भी निकले वो सब विनर है वगैरह। सब बोलते 4.5 महीने तुम लोग ने यहाँ बिता लिए, मतलब शहबाज ये सब चीजें बोल रहा था। तो जमहूरी फट से बोलती हाँ ठीक है फिर तो शहनाज को निकाल दो, आ, वो ही विनर है, तो वो भी तो विनर ही है। तो बाद में छोटी साइकिल बोलती है हाँ ये सीजन का बाहर क्रेज ही अलग है, हाँ, नो डाउट बहुत वायलेंस हुआ, बहुत धक्कम धुक्की हुई, बहुत गाली गलौज हुआ, लेकिन फिर भी लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। बे तो कौन सी दुनिया में है, वायलेंस कब हुआ? अपना ही उन्होंने नैरेटिव बनाया हुआ था। हाँ मतलब साला तुम बाहर जाके पूरा देख के आने के बाद भी तुमको 2 पैसे की दिमाग नहीं है, तुमको समझ में नहीं आ रहा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो पागल लोग हैं। तो वो वाली सीन, फिर मैंने बहुत सारी चीजें नीचे लिख दी, मेरी भी दिल की भड़ास निकाल दी।
सॉरी मैंने आपको जमहूरी का क्वेश्चन पूछा, मैं आपको बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए कि आपसे मैंने जमहूरी का क्वेश्चन पूछा। यहाँ अमन को पे मीत दुख जी लगा। भी हैं और एनबी जी भी हैं, ये बहुत परेशान है जमहूरी से। हाँ ये तब मीत लेट्स जी गो। है ना, ये मुंबई से। चलो लेट्स टॉपिक चेंज, हम वापस सिग्नास पे ही आ जाते हैं। सॉरी मैं म्यूट पे नहीं थी, मैं अपने ना डॉग को बोल रही थी लेट्स गो। मैं तो इसलिए तुम्हारे बोल रहा पास था। डॉग है? हाँ दिखाओ जरा, एक हाँ सेकेंड। दिखाओ, मुझे तबू, डॉग दूर से ही तबू पसंद से है। ओ हाय, भाई, तबू से हाय। उसका नाम क्या रखा है तूने? टैबी है, बस मैं टबू बोलती हूँ। नाइस, सही है उसका सही है। सोने का टाइम हो गया ना, अब देख रही है मेरे कि मेरे बेड पे छोड़ आओ मुझे। सही है। तो हम भी यहीं पे एंड करते हैं लाइव को। आप भी लोग भी कर लो अपना, मॉर्निंग है आप लोगों का, हमारा तो बात है। कुछ टॉपिक निकालो तो हम और बात कर सकते हैं। टॉपिक इज दैट, तो अब से आप मॉर्निंग में चाय पियेंगी मगर फ्रिज में नहीं रखेंगी, ठीक है स्नेहा जी? मैं चाय नहीं पीती, ओह, मैं कॉफी पीती हूँ। एक्चुअली मैं गोलगप्पे खाने जा रहा हूँ, मुझे थोड़ा भूख अच्छा, लगी है ना इसीलिए। ओ अमन तुम्हारी ऐश है गोलगप्पे रोज रोज। मैंने अभी कह के ही हटी थी, मैंने कहा मन जाता होता था शाम को पहले मोमोज खाने। हाँ, हाँ मोमोज गोलगप्पे का खाता है मन क्या नहीं करता है। आजकल? मोमोज बंद कर दिए हैं, आजकल चीला ज्यादा खाता हूँ और गोलगप्पे। चीला क्या होता है? चीला बेसन बेसन का, का बनता है ना। अच्छा अच्छा, जैसे वो वाला। ऑमलेट बनता है ना हाँ हाँ वैसे। हाँ, क्यों भाई उसी से। वो मोमोज बंद कर दिए? नहीं, मोमोज बेकार हैं, पता चला कि अभी न्यूज भी आई थी, एक हम्म पर्सन को इतना वो एडिक्शन हो गया तो उसको मोमोज नहीं खाने मिले वो हम्म। 2 दिन तक, तो वो रहा ही नहीं दुनिया में, तो वो तो ऐसी किसी न्यूज भी आई चीज थी। का एडिक्शन हो सकता है ऐसे तो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, कभी कभी खा लेने चाहिए। ऐसा सच मैं खुद नहीं फैन नहीं हूँ नहीं, मोमोज एक्चुअली वो की। ना मोमोज से ना मोमो की याद आती है, दैट्स व्हाई मैंने बंद अच्छा, कर दिया। हाँ, बेटर मोमो को याद नहीं करो तो अच्छा है। हाँ। हाँ, एवा कर्मा कह रही हैं गुड चॉइस अमन, चीला इज गुड। हाँ, हम्म डेली खाता हूँ मैं, मजा आता है। हाँ, बेसन का चीला अच्छा है। पता है मेरी मेरी ट्रेजेडी, मैं गुजराती हूँ कि मुझे बेसन से एलर्जी है। तो मैं ज्यादा मतलब भजिए भी बनते हैं ना, तो एक आधा खा लेती हूँ, उसके बाद दवा खा लेती हूँ। लेकिन हमारे पता है गुजराती खाने में मेजोरिटी ऑफ चीजों में बेसन यूज होता है, और मुझे बेसन से ही प्रॉब्लम है। या सो टेक केयर स्नेहा जी, एंड चलो थैंक यू बाय। नवनीत जी और राजवीर जी भी थी लाइव में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बाय, मैं तो थैंक यू ऐसे फॉर ही कमिंग। उठ गई थी सुबह सुबह, फिर तुम्हारा लाइव देखा तो पूरी नींद ही खुल गई। बोला चलो अब लाइव पे जाए। सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू फॉर कमिंग। बाय, यू आर वेलकम। थैंक देखना यू ना फॉर भूलें। कमिंग। थैंक यू थैंक यू फॉर फॉर कमिंग। कमिंग लाइव। टेक केयर। तुम कब देखने बाय। जा रहे हो? मैं भी जाऊंगी, मैं 7 तारीख को जाऊंगी शायद नेक्स्ट वीक। हम लोग प्लान कर रहे हैं दिल्ली वाले, हम्म। सारे इकट्ठा होके जाएंगे। सो अच्छा दिल्ली अच्छा। वाले, अगर आप दिल्ली से हो, हम्म। अगर आप लोग हमारे साथ देखना चाहते हो, जो भी लोग सुन रहे हैं लाइव, तो बता देना, हम सब लोग मिलके चलेंगे, प्लान बना लेंगे। एक ऐसी जगह ढूंढेंगे मीडियम, जहाँ पे सबके लिए पास हो। अगर कोई अच्छा है हाँ, दिल्ली से तो बता देना। थैंक यू। चलो जाके आओ, अच्छे से ऐश करो। या थैंक यू। टेक बाय। केयर स्नेहा बाय, जी। टेक केयर। बाय नवनीत, मजा आया तुमसे, बहुत दिनों बाद बात हुई। यस। आई थैंक थिंक यू। वो म्यूट पे है। बाय। वो निकल गई हैं। अच्छा अच्छा ठीक। सो थैंक यू, होप यू एंजॉयड अवर लाइव। नवनीत जी थी, स्नेहा जी थी, राजवीर जी थी इस लाइव में। अगर आप लोगों को हमारे लाइव पसंद आते हैं इंस्टा के भी, तो जरूर बताइएगा। यूट्यूब लाइव तो आप लोग बहुत प्यार दे ही रहे हो डेली, जो होती है हमारे इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग रात को 11:11 एंजल टाइम फिक्स है, वो हमारी यूट्यूब लाइव परमानेंट नॉन स्टॉप चलती है वो तो उस पर भी आप लोग प्यार दे ही रहे हो, और इंस्टा लाइव पर भी इतना प्यार देते हो, आते हो टाइम निकाल के, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एक बार आप लोगों का नाम ले देता हूँ जो जो